जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टाइगर चैनल पे। आज का झारखंड जीके का हम लोग का टॉपिक है मध्यकाल में झारखंड। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न आज का, महामाया मंदिर किस स्थान पर स्थित है? हापा मुनि गांव पर स्थित है। देखिए टिक किया हुआ है। महामाया मंदिर का संबंध किस काल से है? पूर्व मध्य काल से है। महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापा मुनि गाँव राज्य के किस जिले में स्थित है? गुमला जिले में स्थित है। हापा मुनि गाँव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गजघंट राय ने कराया था। हापा मुनि गाँव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था 908 ईसा में पूर्व में। महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक द्वारा कराया गया था? नाग वंश के शासक द्वारा कराया गया था। हापा मुनि गाँव के महामाया मंदिर में निम्न में से किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी? सिया नाथ के द्वारा। महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित था? ऑप्शन नंबर ए हरिनाथ। गजघंट राय का धार्मिक गुरु कौन था? ऑप्शन नंबर डी हरिनाथ। टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में है? तो गुमला में है। गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? पूर्व मध्य काल में हुआ था। अष्टभुजी छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? रजप्पा में अवस्थित है। रजप्पा झारखंड के किस जिले में है? रामगढ़ में। रजप्पा में स्थित छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल से है? पूर्व मध्य काल से है। झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? इटखोरी से। माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? इटखोरी में। इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण निम्न में से किस शासन काल में किया गया था? पाल काल में किया गया था। बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? नदिया। बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नदिया पर आक्रमण किया था? 13वीं शताब्दी में। बख्तियार खिलजी के नदिया आक्रमण के समय बंगाल में सेन वंश का कौन सा शासक शासन में था? लक्ष्मण सेन। गुलाम वंश के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा सत्य है? तो गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियाँ स्थापित की गई। सही है। इल्तुतमिश तथा बलबन के शासनकाल में इनके प्रभाव से झारखंड मुक्त रहा। ये भी सही है। तीसरा है, गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था। ये भी सही है। तो सभी कथन सत्य है। इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि यहाँ नागवंश के एक शक्तिशाली राजा का शासन था। वह राजा कौन था? तो हरिकर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो छज्जू मलिक को भेजा था। ऑप्शन नंबर सी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा गया था? 1310 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजरा था? मलिक काफूर। निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? बेनुकर्ण। मोहम्मद बिन तुगलक देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमुर मुल्क को सदगांव का शासक नियुक्त किया था। सही है। तुगलक काल के सिपाहसालार मलिक बया ने हजारीबाग के चाई किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। तुगलक शासन के दौरान नागवंशी राजा शासन में था हरिकर्ण। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसी-उद-दीन शाह से हजारीबाग के डैश क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली, सदगावा।
लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया? आगे करें। लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया? गजघंट वंश। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार किया? तो ये हो जाएंगे कपिलेंद्र। किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा? लोधी वंश। निम्न में से कौन लोधी वंश का समकालीन झारखंड में नागवंश के शासक थे? तो प्रतापकर्ण, विराटकर्ण और छत्रकर्ण तीन हो जाएंगे। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोधी के भाई से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? साहेबगंज में। जौनपुर के किस शासक ने सिकंदर लोधी के भाई से झारखंड के साहेबगंज में शरण ली थी? हुसैन शाह सरकी ने। निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? आदिल शाह द्वितीय को। शेरशाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? तो राजमहल क्षेत्र का। शेरशाह के सेनापति ख्वास खान ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? महारत चेरो। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो तीनों कथन सत्य है आपका, ठीक है। देख लीजिएगा ऑप्शन, तीनों आपका सत्य है। अगला प्रश्न है, मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 41 के दौरान हुमायूं झारखंड के इस स्थान तक आया था? कहाँ तक? गोलकुंडा तक। जुनैद कुर्रानी व मुगलों के बीच झारखंड के रामपुर क्षेत्र में हुए संघर्ष में मुगलों की जीत हुई थी। ये रामपुर क्षेत्र जो है वर्तमान में कहाँ पर है? रामगढ़ में है। अकबर नागवंशों की राजधानी खुखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था। इसका कारण था इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, साम्राज्य का विस्तार करना, इस क्षेत्र का सामरिक उपयोग करना। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? शहबाज खान को। अकबर ने 1585 ईस्वी में शहबाज खान के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? मधुकरण शाह को। निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? अकबर। 1589 में अकबर ने निम्न में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? झारखंड का तो मान सिंह को किया था। 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मान सिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? भागवत राय। 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया? तो राजमहल को। 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अभियान के लिए जाते समय मान सिंह निम्न में से झारखंड किस स्थान से गुजरा था? सिंहभूम। 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह ने सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? रंजीत सिंह। निम्न में से किस मुगल कालीन सूबेदार ने परकोटा व महर के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया था? मान सिंह। 1590 से 91 ईस्वी के आसपास
मिदनापुर मिदनापुर अभियान पर जाते समय निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र के पड़ा व तेलकुप्पी में मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था? 53 नंबर का आंसर आपको कीजिएगा कमेंट में। 54 नंबर देखिएगा, आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र की माल गुजारी कितनी थी? 15,500 रुपये थी। कोखड़ा के नागवंशी शासक को मुगलकालीन ग्रंथों में जमींदार एक खां आरामा से संबोधित किया गया है। इस शब्द का क्या अर्थ है? हीरे के खान का मालिक। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया है? तुझके जहांगीरी। प्रसिद्ध पुस्तक तुझके जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खान को खोखरा विजय हेतु भेजा था? 1615 ईस्वी में। झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? अनंत राय। मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल था? इब्राहिम खान था। झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन शाह को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? शाह की उपाधि प्रदान की गई थी। नागवंशी राजा दुर्जन शाह को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था? तो 12 वर्ष तक। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरे का पारखी था? दुर्जन शाह। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था तथा उसे कोखड़ा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया? जफर खान। जहांगीर के शासनकाल में नियुक्त किस सूबेदार को फात जंग की उपाधि प्रदान की गई थी? इब्राहिम खान को। एक घटनाक्रम के दौरान हीरे की सही पहचान करने के कारण दुर्जन शाह को जहांगीर द्वारा निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? शाह की उपाधि। 1627 ईस्वी में जहांगीर द्वारा कैद से मुक्त करने के बदले दुर्जन शाह ने कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया था? 6,000 रुपये। जहांगीर के शासनकाल में बिहार के सूबेदार अफजल खान के द्वारा परामू चेरो राजाओं पर आक्रमण के समय चेरवंशी शासक थे अनंत राय। जहांगीर के शासनकाल में परामू के किस चेरो शासक द्वारा मुगलों के काफिले को रोकने के कारण उसे बंदी बनाकर दिल्ली लाने का आदेश दिया गया? तो सहबर राय द्वारा। निम्न में से किस चेरो राजा की मृत्यु मुगलों द्वारा दिल्ली में शेर के साथ लड़वाने के कारण हो गई थी? सहबर राय का। खुर्रम ने किस मुगल सूबेदार को एक युद्ध में मारकर राजमहल पर अधिकार कर लिया था? इब्राहिम खान। जहांगीर के पुत्र खुर्रम खान ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? राजमहल को। शाहजहां के शासनकाल के समय परामू का शासक था प्रताप राय। सोलह 1632 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार
ने परामू की मालगुजारी को बढ़ाकर 1,32,000 रुपये कर दिया था। तो अब्दुल्ला खान। मुगल शासक शाहजहां ने परामू के चेरो राजा को पराजित करने हेतु इनमें किस सूबेदार को भेजा था? शाइस्ता खान को भेजा था। शाइस्ता खान ने किस वर्ष परामू पर आक्रमण किया था, जिसके बाद परामू के शासक प्रताप राय ने उसे संधि कर दी? 1641। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1643 ईस्वी में शाहजहां द्वारा निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हुए परामू के राजा के विरुद्ध कर देने से मना करने के कारण कार्रवाई हेतु आदेश दिया गया था? इतियात खान का। इतियात खान की सिफारिश पर शाहजहां द्वारा प्रताप राय को कितना मनसब प्रदान किया गया था? 1000। प्रताप राय ने मुगल सूबेदार इतियात खान से संधि करने के पश्चात कितना रुपया वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया था? 1 करोड़ रुपए। प्रताप राय को संधि हेतु विवश करने वाला जबरदस्त खान को कितने मनसब की मनसबदारी प्रदान की गई थी? 2000 की। निम्न में से किस स्थान पर मुगलों का एक टकसाल भी था? राजमहल में। 81 नंबर दिए प्रश्न, कौन सा नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन था? रघुनाथ शाह और राम शाह दोनों। फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया था? 1 बार। किस मुगल शासक के शासनकाल में चेरो वंशी राजा मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की राजधानी दोईसा पर आक्रमण करके पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त किया था, जिसे नागपुर दरवाजा भी कहा जाता है? औरंगजेब ने इनमें से किस सूबेदार को परामू के चेरो वंशी राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? दाऊद खान को। कुंडा का वह कौन सा शासक था जिसने औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खान से पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था? तो उसका नाम था चुनगाय। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुनगाय की हत्या कर दी थी? सुरवर राय के कहने पर। इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मेदिनी राय की सेना पराजित हो गई थी? औरंगा नदी पे हुआ था ये। मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय ने निम्न में से किस स्थान पर शरण ली? तो सरगुजा पे। परामू पर अधिकार प्राप्त करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खान ने इनमें से किससे परामू का फौजदार नियुक्त किया? तो मनकरी खान को। दाऊद खान ने परामू से प्राप्त
जो है सिंह द्वारा उसको इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया था? तो दाऊद नगर पर स्थापित किया था। दाऊद खान के परमाणु अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे कितना रुपया इनाम स्वरूप प्रदान किया? वो 50,000 रुपया। औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था? दलेर सिंह। दलेर सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से क्यों स्थानांतरित कर दिया था? बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग पर अवस्थित था। रामगढ़ के शासक दलेर सिंह ने बादम से हटाकर अपनी राजधानी को किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था? रामगढ़। कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब के किस अधिकारी ने की थी? राम सिंह। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान अवस्थित था जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा? खरकडिया। तत्कालीन रामगढ़ राज्य का केंद्री वर्तमान झारखंड के किस जिले में अवस्थित था? चतरा। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? शेरशाह को। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमण से पूर्णतः बचा रहा था? धनबाद। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? खोखला। किस चेरो राजा ने दोईसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था? मेदिनी राय। निम्न में से किस चेरो राजा ने नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा परामू के किले में लगवाया था? मेदिनी राय। निम्न में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा भी कहा जाता है? तो मेदिनी राय को ही। निम्न में से किस चेरो राजा के शासनकाल को चेरो शासनकाल का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो मेदिनी राय को ही कहा जाता है। पाल शासक के शासनकाल में झारखंड में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विस्तार हुआ था? तो खेरवाद शाखा का। उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था? तो ये हो जाएगा नरसिंह देव द्वितीय। पहला प्रश्न का आंसर पहला। 106 नंबर प्रश्न का उत्तर पहला नंबर ऑप्शन। धन्यवाद। थैंक यू। जोहार। जय हिंद। जय हिंद।